तो आज का हमारा मेडिकल सर्जिकल का नेक्स्ट टॉपिक है यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई, जिसको हम नेफ्रोलिथियासिस भी कहते हैं, रीनल स्टोन भी कहते हैं, किडनी स्टोन भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है कि किडनी स्टोन रीनल कैल्कुलाई इज ए सॉलिड मास मेड अप ऑफ क्रिस्टल प्रेजेंट इन द किडनी और यूरेटर, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा। तो जब इसमें हमारा कोई भी हार्ड टाइप के मिनरल्स और सॉल्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं, जो कि एक स्टोन का रूप ले लेते हैं, जो एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइंड होके वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्टोन में, तो उसको हम कहते हैं नेफ्रोलिथियासिस और रीनल स्टोन या यूरिनरी ट्रैक्ट कैल्कुलाई। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या है कि इट इज दैट कंडीशन विच द हार्ड डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, मतलब जो मिनरल्स का हार्ड डिपॉजिट होता है और सोल्ट का दैट फॉर्म इनसाइड द किडनी, जो कि किडनी के अंदर बन जाता है, इनसाइड किडनी के इनसाइड फॉर्म हो जाता है। क्या होता है ये? दैट इज द मिनरल्स एंड सॉल्ट। तो उस कंडीशन को हम नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं, रीनल स्टोन भी कहते हैं, रीनल कैल्कुलाई भी हम उसको कहते हैं। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका कारण क्या क्या होता है, अगर हम इसमें इसका रीज़न देखें या इटियोलॉजी की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है डिहाइड्रेशन। अगर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होगा कि मेटाबॉलिक फैक्टर, इसमें क्या होगा कि अगर हम लिक्विड बहुत कम लेते हैं, पानी की कमी हमारी बॉडी में रहती है, तो क्या है कि वो किडनी बाहर आउट नहीं कर पाती है, किडनी की फंक्शनिंग कम होती है, कि जिससे कि जो डिपॉजिट है वो अंदर ही अंदर इकट्ठा होता रहता है। हम यूरिन, अगर हम पानी कम पिएंगे, डिहाइड्रेशन होगा तो क्या होगा, यूरिया होगा, आई मीन के यूरिन है जो वो कम निकलेगा, यूरिन जितना होना चाहिए उतना नहीं पास आउट करेंगे। अदरवाइज क्या हो कि अगर मिनरल, अगर ये डिपॉजिट हो रहा है तो अगर हम ज़्यादा लिक्विड लेंगे तो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकलता रहेगा थ्रू द यूरिन। लेकिन क्या होगा कि अगर हम डिहाइड्रेशन है पेशेंट को तो वो किडनी के इनसाइड ही कलेक्ट होता रहेगा। सेकंड वन है इसमें सेक्स में अगर बात करें तो मेल लोगों के जो मेल होते हैं, आई मीन मैन इज मोर अफेक्टेड देन द फीमेल। जो आदमी होंगे उनको ज़्यादा अफेक्ट करता है, मतलब उनमें ज़्यादा देखने में पाया जाता है देन द फीमेल। ओबेसिटी मतलब मोटापा, अगर पेशेंट मोटा है, अगर वो मोटापे का शिकार है तो उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है। डाइटरी फैक्टर इंक्लूड हाई प्रोटीन, सॉल्ट, ग्लूकोज डाइट। डाइटरी फैक्टर में अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन ले रहे हैं या सॉल्ट ले रहे हैं तो वो भी एक कंडीशन होती है हमारी नेफ्रोलिथियासिस की। इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसमें कि क्या होगा कि अगर इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है तो कैल्शियम क्या है वो अब्सॉर्ब नहीं होगा। इट कैन कोज इंक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन, ज़्यादा कैल्शियम का अब्जॉर्ब होगा और जिससे कि स्टोन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एथनिसिटी क्या होता है कि कोकोएशियन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है, मतलब कि अगर जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं, एशियंस जो होते हैं, दैट इज नेफ्रोलिथियोसिस इज मोर कॉमन इन कोकोएशियंस पीपल रेदर देन वाइट पीपल। तो किडनी स्टोन कोकोएशियन लोगों में देखने में ज़्यादा मिलती है। पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टोन, अगर पेशेंट की कोई पहले हिस्ट्री हुई है स्टोन की तो उसको चांसेस हैं कि दोबारा रिकरेंट, मतलब थोड़े टाइम बाद उसको स्टोन बन सकता है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ स्टोन, अगर किसी को पहले किसी फैमिली में स्टोन की शिकायत है, अगर उसको स्टोन हुई है तो फैमिली हिस्ट्री भी, हेरिडिटी भी इसमें मैटर करती है। गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी कैसे अफेक्ट कर सकती है स्टोन को, कि गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी बैरिएट्रिक और वेट लॉस सर्जरी, जिसको हम बोल सकते हैं गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, बैरिएट्रिक और वेट लॉस सर्जरी। इसमें क्या होगा कि गैस्ट्रिक का और जो इंटेस्टाइन है उसमें उसका साइज छोटा कर देते हैं कि वो कम खाएं और फैट, आई मीन मोटा ना लगे बंदा, उसको स्मॉल कर देते हैं, साइज जो है स्टमक और इंटेस्टाइन का उसको स्मॉल कर देते हैं। तो उसमें भी चांसेस होते हैं रीनल स्टोन होने के। मेडिकल कंडीशन, अगर पेशेंट को कोई मेडिकल कंडीशन है, मेडिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि हमारा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है पेशेंट को। नेक्स्ट है हमारा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जिसको हम RTA बोलते हैं। रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस में क्या होगा, व्हेन द किडनी
डू नॉट रिमूव एसिड फ्रॉम ब्लड। जो एसिड है उसको अगर किडनी रिमूव नहीं कर पा रही है, ब्लड में वो एज इट इज प्रेजेंट रहता है, तो वो होगा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, व्हेन द किडनी डू नॉट रिमूव द एसिड फ्रॉम द ब्लड। नेक्स्ट है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ स्टोन। हमारे इसमें हम देखने को मिलता है 4-5 टाइप के स्टोन्स होते हैं किडनी के अंदर। अगर हम पहले इसमें एक बार फिर से हम इटियोलॉजी देख लेते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या होगी। मैंने आपको जैसे कि बताया है, इटियोलॉजी में हम 1 बाय 1 बात करें तो मैंने सबसे पहला डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन एक कारण हो सकता है एथनिसिटी, कोकोएशियन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है। एंड अनदर इज द ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टोन। अनदर इसमें हम बात कर ले तो और क्या क्या है हमारा, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, और नेक्स्ट वन है हमारा डाइटरी हैबिट, कि अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रोटीन का यूज़ कर रहे हैं, प्रोटीन अपने खाने में लेते हैं, तो वो भी चांस हो सकता है हमारा। और हमारी आ जाएगी इस पे सेक्स। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, जब किडनी हमारी एसिड का रिमूव नहीं कर पा रही है ब्लड से, और यूरिनरी स्टेसिस। यूरिनरी स्टेसिस भी एक कंडीशन होती है। यूरिनरी स्टेसिस में क्या होता है, इसको हम बोल सकते हैं यूरिनरी रिटेंशन। यूरिनरी रिटेंशन में क्या होगा कि सडनली कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी जिससे कि आप यूरिन नहीं कर पा रहे हैं, यू आर अनेबल टू यूरिनेट, कि कोई ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि आपका ब्लैडर है फुल ऑफ यूरिन बट यू कांट यूरिनेट। वो बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं। तो ये है हमारी इटियोलॉजी ऑफ द नेफ्रोलिथोसिस। इसमें हमारा जो है डिहाइड्रेशन, एथनिसिटी, ओबेसिटी, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री ऑफ स्टोन, इन्फ्लामेटरी डिजीज, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, डाइटरी हैबिट, यूरिनरी रिटेंशन। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं अब टाइप्स ऑफ स्टोन की। टाइप्स ऑफ स्टोन में हम बात कर लेते हैं इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज। अब हम इसमें टाइप्स की बात कर लेते हैं तो 4 से 5 टाइप के हमें स्टोन देखने को मिलते हैं जो कि किडनी में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उन सब का मेडअप होना और टाइप का वो देयर इज ए माइनर डिफरेंस इन ऑल टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैल्शियम स्टोन की। तो सबसे पहले हम कैल्शियम स्टोन की बात करें तो ये स्टोन प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट में। कैल्शियम बेस्ड स्टोन आर मोस्ट कॉमनली सीन इन यंग मैन बिटवीन द एज ऑफ 20 to 30 ईयर। ये 20 से 30 साल के लोगों में मोस्ट ऑफ देखने को मिलते हैं। कैल्शियम कैन कंबाइन विद अदर सब्सटेंस टू फॉर्म स्टोन ऑक्सीलेट इन मोस्ट ऑफ दीज। इट इज़ प्रेजेंट फूड सच एज, जैसे कि हम कहते हैं ना कि टमाटर है, उसके बीज, जो टमाटर के अंदर जो बीज होते हैं दैट कैन फॉर्म स्टोन, और जो स्पिनेच होती है वो भी क्या है स्टोन क्रिएट कर सकती है। तो जो हम खाने में जो खाना खाते हैं जो उनके कैल्शियम से जो स्टोन प्रेजेंट होती है उसको हम कहते हैं कैल्शियम स्टोन। ये मोस्ट ऑफ कितने 20 से 30 साल की जो एज होती है मेंस में, उनमें मोस्ट ऑफ ये पाया जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्रिस्टीन स्टोन। क्रिस्टाइन स्टोन में क्या होता है, क्रिस्टाइन स्टोन वो है दैट आर अ टाइप ऑफ किडनी स्टोन मेड फ्रॉम अ केमिकल कॉल्ड क्रिस्टाइन। ये केमिकल से बनाया जाता है, मेड
ऑफ अ सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जिसका नाम है क्या, क्रिस्टीन, जिसका नाम है क्रिस्टाइन। तो उससे जो फोम केमिकल, इस केमिकल से जो स्टोन फोम होती है किडनी में, उसको हम क्रिस्टाइन स्टोन कहते हैं। दिस केमिकल इज ऑफन अ प्रोडक्ट ऑफ अ कंडीशन कॉल्ड क्रिस्टाइन स्टोन। तो ऐसी कंडीशन में जो स्टोन होती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टाइन स्टोन। और दैट अफेक्ट बोथ मैन एंड वुमेन, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैन को ज्यादा अफेक्ट करे, कैन अफेक्ट बोथ सेक्स, मैन एंड वुमेन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन में हमारा क्या होगा, स्ट्रोवाइट स्टोन में हमें क्या देखने को मिलेगा, दिस टाइप ऑफ स्टोन मोस्टली फाउंड इन वुमेन, दैट इज फाउंड इन women, then men who have urinary tract infection, जिनको urinary tract infection होगा वो अपर यूटीआई, अपर यूटीआई मीन्स अपर यूरिनरी ट्रैक्ट जिन वुमेन्स को होता है, ये मोस्टली स्टोराइड स्टोन उनको देखने को मिलती है। अगर अपर यूटीआई आप सबको पता है, यूटीआई मोस्ट ऑफ सीन इन फीमेल्स देन द मेल, और तो इसलिए वुमेन में ही ये स्टोन ज्यादातर देखने को मिलती है। तो दिस स्टोन कैन ग्रो वेरी लार्ज एंड कैन ब्लॉक द किडनी, यूरेटर एंड ब्लैडर। तो ये स्टोन बहुत ही जल्दी ग्रो अप करती है, मतलब वो अपने साइज को बहुत जल्दी बढ़ा लेती है, जो कि स्टक कर सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है हमारा किडनी में, यूरेटर में एंड ब्लैडर में। और जो इस स्टोराइड स्टोन कैसे होती है कि अपर यूटीआई जब हो जाए या अपर यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाए, एंड इट इज मोर अफेक्टेड द वुमेन देन मैन। नेक्स्ट हमारा जाएगा यूरिक एसिड स्टोन। अब यूरिक एसिड स्टोन में क्या होगा, जैसे कि नाम से ही हमें दिख रहा है, दिस टाइप ऑफ स्टोन मोर कॉमन इन मैन देन वुमेन, दे कैन अकर इन इंडिविजुअल विद गाउट। गाउट कब होता है हमारी बॉडी में, जब हमारे यूरिक ब्लड में हमारे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है, यूरिक एसिड हमारे ब्लड में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा मिलता है गाउट पेशेंट में। गाउट कब होता है, व्हेन द इंक्रीज यूरिक एसिड, तो उससे जो स्टोन बनती है उसको हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। उस वजह से यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट होने, यूरिक एसिड बढ़ने से गाउट होगा। जब उस कंडीशन में जब हमारी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ता है तो वो उस टाइम पे जो स्टोन क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में हमें क्या क्या सिम्टम्स पेशेंट को देखने को मिलते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। कैल्शियम स्टोन जब हमारे ये ज़्यादातर 20 to 30 ईयर्स ऑफ द एज देखने को मिलता है। क्रिस्टाइन स्टोन एक हमारी बॉडी में केमिकल होता है, जो जिससे कि केमिकल सब्सटेंस होता है, जिससे कि जब स्टोन, उससे जब स्टोन बनती है उसको हम कहते हैं क्रिस्टाइन स्टोन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्ट्रोवाइट स्टोन। स्ट्रोवाइट स्टोन में क्या होगा कि ये ज्यादातर वुमेन में होता है, अपर यूटीआई जिनको होता है उस वजह से जब किडनी में, यूरेटर में यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है या स्टोन स्टक कर जाता है, स्पेशली इन फीमेल्स, दैट इज कॉल्ड स्ट्रोवाइट स्टोन। नेक्स्ट है हमारे यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन जब होगा जब हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उस वजह से जो स्टोन बनता है, यूरिक एसिड से जो स्टोन मेडअप होता है, दैट इज कॉल्ड यूरिक एसिड स्टोन। तो अब बात कर लेते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखें तो सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा कि व्हेन मेन फीचर्स ऑफ स्टार्ट सडनली और मे यू गो अवे सडनली, मतलब सीवियर पेन आपको स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज द अनबियरेबल सीवियर पेन होगा। सेकंड वन है हमारा पेन में बी फेल्ट बेली एरिया, जो हमारा बेली एरिया होता है स्टमक का अम्बलाइकल से नीचे की तरफ, उसमें हमें पेन ज़्यादा फील होगा। अदर सिम्टम आ जाएगा हमारा अबनॉर्मल यूरिन कलर,
जो यूरिन का कलर है वो अलग हो जाएगा। रेस्टलेसनेस, चिल्स, चिल्स। एंड नेक्स्ट हमारा फीवर, वो नोजिया, वोमिटिंग, फीवर, हेमेचूरिया। तो सीवियर पेन पेशेंट को होगा सबसे पहले। नेक्स्ट हमारा जो पेन कहाँ फील होगी, लोकेशन मोस्टली हमारी होगी बेली, एब्डोमेन में, बेली एरिया में। नेक्स्ट हमारा अबनॉर्मल यूरिन कलर रहेगा, रेस्टलेसनेस रहेगी, चिल्स, फीवर, नोजिया, वोमिटिंग पेशेंट को रहेगा, हेमेचूरिया, ब्लड इन यूरिनेशन, जब हमारे यूरिन होगा तो उसमें क्या होगा, ब्लड भी हमें देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में हमारा एज यूजुअल हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ब्लड टेस्ट हम इसमें कराएंगे। इसमें हमारा आ जाएगा कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। इसमें क्या करेंगे हम, कैल्शियम प्लस यूरिक एसिड, ये सब का हम लेवल और क्या कहते हैं हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट लेवल को भी हम इसमें असेस करेंगे ब्लड लेवल में। नेक्स्ट हमारा केएफटी हमारा हो गया किडनी फंक्शन टेस्ट। यूरिनालिसिस में हम क्या करेंगे, जो क्रिस्टल है और आरबीसी कितने आ रहे हैं यूरिन में, हम इसलिए यूरिन का भी टेस्ट करेंगे। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम एक टेस्ट है, रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम। रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम में इज अ काइंड ऑफ एक्सरे, ये एक तरीके का एक्सरे होता है जो कि हम करते हैं ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी का, ब्लैडर, यूरेटर एंड किडनी का, दैट इज द काइंड ऑफ एक्सरे जिसको हम कहते हैं रेट्रोग्रेड पाइलोग्राम। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा एग्जामिनेशन ऑफ स्टोन टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ स्टोन और ब्लॉकेज कैन बी सीन ऑन, कि हमारा कौन से तरीके का हमारा स्टोन है, विच काइंड ऑफ स्टोन एंड द वेयर इट इज लोकेटेड। तो इसके लिए हम क्या क्या करेंगे, एब्डोमिनल सीटी स्कैन, एब्डोमिनल एमआरआई, एब्डोमिनल एक्सरे, इंट्रावेनस पाइलोग्राम एंड द नेक्स्ट वन किडनी अल्ट्रासाउंड। तो इन सब की हेल्प से हम कौन से टाइप का स्टोन है वो देख सकते हैं और ब्लॉकेज कहाँ पे हुई है, कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इन सब चीज़ों से हम देख सकते हैं। वो क्या क्या है, एब्डोमिनल सीटी, एब्डोमिनल एमआरआई, इंट्रावेनस पाइलोग्राम, एब्डोमिनल एक्सरे एंड द किडनी अल्ट्रासाउंड। तो ये था हमारा एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन अबाउट द नेफ्रोलिथियासिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मैनेजमेंट की। तो जो किडनी स्टोन, रीनल स्टोन का जो मैनेजमेंट है, डिपेंड्स ऑफ टाइप ऑफ कैलकुलाई, कि किस टाइप का स्टोन है और कितनी सीवियरिटी है और क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसका मैनेजमेंट उसी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम मेडिकल मैनेजमेंट में बात करें तो इसमें मैंने बताया कि सीवियर पेन पेशेंट को होता है, सीवियर पेन पेशेंट को होता है तो सबसे हमारा प्रायोरिटी क्या रहेगी, टू रिलीव द पेन। तो हम पेशेंट का जो पेन है वो रिलीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ब्रूफिन। नेक्स्ट है हमारा एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों, क्योंकि स्ट्रोवाइट जो मैंने स्टोन बताया है दैट इज द कोज्ड बाय अपर यूटीआई। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो उसको इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक स्टार्ट करेंगे पेशेंट की। फॉस्फेट सॉल्यूशन हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जरी हम किन कंडीशन में हम सर्जरी कर सकते हैं, आई मीन के इंडिकेशंस क्या क्या होंगे सर्जरी करने के। व्हेन द अगर साइज स्टोन का टू लार्ज मतलब लार्ज है तो वी प्रेफर्ड फॉर सर्जरी। द स्टोन इज ब्लॉकिंग यूरिनरी फ्लो, अगर यूरिन
करने में पेशेंट इज अनेबल टू यूरिन, तो अगर यूरिन करने में पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उसने स्टोन को स्टक हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया है, देन वी कैन गो फॉर सर्जरी। द स्टोन इज रैपिडली ग्रोथ, जो स्टोन की ग्रोथ है वो बहुत ही स्पीडली ग्रोथ हो रही है। पेशेंट हैविंग वन किडनी, अगर पेशेंट किसी कंजेनिटल प्रॉब्लम से, अदर प्रॉब्लम से, अगर इफ द पेशेंट हैविंग ओनली वन किडनी देन वी गो फॉर सर्जरी। इफ पेशेंट कैन नॉट बी ट्रीटेड मेडिकली, अगर फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट से पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो भी हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं। तो सर्जिकल इंटरवेंशन में बात करें तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन में सबसे पहले हमारा आ जाएगा लिथोट्रिप्सी। लिथोट्रिप्सी में क्या हो जाएगा, इट इज यूज्ड टू रिमूव स्टोन स्लाइटली स्मॉलर देन ए हाफ एन इंच दैट आर लोकेटेड किडनी एंड यूरेटर। हम इसमें जो क्या कहते हैं, हम यूज रिमूव स्टोन स्लाइटली स्मॉलर देन ए हाफ एन इंच दैट आर लोकेटेड नियर टू द किडनी और यूरेटर। इसमें हम क्या करेंगे, एक साउंड साउंड वेव का यूज करते हुए उसको क्या करेंगे, किडनी को बॉडी से बाहर निकाल देंगे। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी भी हम इसको कह सकते हैं। तो साउंड वेव का यूज करते हुए हम स्टोन्स को ब्रेक डाउन करके उनको रिमूव कर सकते हैं बॉडी में से। दैट इज द कंडीशन दैट वी आर कॉल्ड इट एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा यूरेट्रोस्कोपी। यूरेट्रोस्कोपी में क्या होगा, व्हेन द स्टोन इज स्टक इन द यूरेटर और ब्लैडर, यूज एंड वायर विद द कैमरा अटैच इज इंसर्टेड इनटू द यूरेथ्रा एंड पासेस इनटू द ब्लैडर। एक वायर पे कैमरा लगा के, आई कैमरा टाइप वो होता है, आई कैमरा लगा के उसमें हम क्या करेंगे, अगर स्टोन कहीं स्टक हो गई है, दैट कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो कहाँ पे हो गई, अपर हमारे यूरेटर में और ब्लैडर में अगर स्टोन जो है वो स्टक हो गई है तो हम स्कोपी मतलब होता है विजुअलाइजेशन, तो हम एक वायर का यूज करते हैं, उसमें कैमरा लगा के उसको ले जाएंगे और ब्लैडर के थ्रू हम पासेस थ्रो कर देंगे, जिससे कि हमें एक स्मॉल गेज का यूज करेंगे, जिससे कि उसके साथ ही तो जहाँ से कि किडनी को रिमूव किया जा सकेगा। हम कैमरा के थ्रू, इसमें हम इंसीजन नहीं करेंगे, इसमें थ्रू द कैमरा हम हम स्टोन को रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा नेफ्रोलिथ्रोटोमी। नेफ्रोलिथ्रोटोमी इज द सर्जरी। ये नेफ्रोलिथ्रोटोमी में एक मेन बात क्या है कि अगर साइज जो है स्टोन का वो 2 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो उसी कंडीशन में हम नेफ्रोलिथ्रोटोमी की तरफ जाएंगे। इट इज ए स्मॉल वूंड, हम इसमें स्मॉल पंचर वूंड बनाते हैं स्किन के अंदर, जिसमें कि जो स्टोन का साइज है वो 2 या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। इट इज़ परफॉर्म रेयरली, ये हम बहुत कम रेयरली यूज़ कर सकते हैं। नीडेड इफ अदर मेथड इज नॉट इफेक्टिव और पॉसिबल। अगर और किडनी हमारी पेल्विक रीजन के पास ही है, अगर कोई और मेथड या कोई और सर्जरी हमारी सक्सेसफुल नहीं हो रही है तो ही हम नेफ्रोलिथोटोमी की तरफ जाते हैं, और ये बहुत ही रेयरली यूज़ होती है। तो इसमें हम इसके बाद बात कर लेते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमारा क्या आ जाएगा कि पेशेंट को हम एडवाइस करेंगे एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर आपको डेली करना है, एंड दिस विल बी हेल्प टू पास स्टोन, जिससे कि आप अगर आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आप बहुत ज़्यादा यूरिनेट करेंगे, यूरिनेट ज़्यादा होते हैं जिससे कि हेल्प होती है यूरिन किडनी को पास आउट होने में, स्टोन को पास आउट होने में किडनी उतनी ही ज़्यादा फंक्शनिंग करेगी। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्ट टेक अ लो सोडियम डाइट। हम सॉल्ट ज़्यादा ले रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए कॉज ऑफ यूरिनरी कैल्कुलाई। तो उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट को सोडियम नमक खाने को बोलेंगे कि आपको कम नमक खाना है। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड द डाइट इन कैल्शियम, प्यूरिन एंड विटामिन सी। जो सिट्रेट फूड होते हैं, सिट्रेट फूड जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है, या कैल्शियम प्रोडक्ट जिनमें कैल्शियम ज़्यादा होते हैं, वो फूड अवॉइड करने को बोलेंगे, बिकॉज इट ऑल्सो क्रिएट और प्रोड्यूस किडनी स्टोन। तो हम पेशेंट को डाइट के लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट है मॉनिटर यूरिन आउटपुट। पेशेंट यूरिनेट कितना कर रहा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कंसिस्टेंसी कैसी है, वॉल्यूम एंड कलर टू इवैल्यूएट द पेटेंसी ऑफ यूरिनरी सिस्टम, टू असेस द यूरिनरी सिस्टम को असेस करने के लिए हम उसका यूरिन आउटपुट, फ्रीक्वेंसी, कंसिस्टेंसी, ऑर्डर वगैरह हम उसका यूरिन का चेक करेंगे। असेस द क्वालिटी, इंटेंसिटी, सिवियरिटी, लोकेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेन। फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी देर में पेन हो रहा है, सिवियरिटी कितनी है पेन की, और लोकेशन मतलब कौन सी जगह पे पेन
हो रहा है पेशेंट को बार बार, तो हम वो असेस करेंगे। यूज़ द पेन कंट्रोल मेजर बिफोर इट बिकम सीवियर, हम उसको पेन को कंट्रोल करने के लिए हम मेजर्स यूज़ करेंगे कि वो और ज़्यादा ना बढ़ जाए। एडवाइज द पेशेंट टू चेंज लाइफस्टाइल पैटर्न, पेशेंट को हम बोलेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंज करें। एडवाइज द पेशेंट टू अवॉइड प्रोलॉन्ग सिटिंग एंड स्टैंडिंग, ज़्यादा देर उसको खड़े नहीं होना है, ज़्यादा देर पेशेंट को बैठे नहीं रहना है, वो अपनी एक्टिविटी थोड़ी करते रहे। एडमिनिस्टर द मेडिकेशन एज पर प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर ने मेडिकेशन प्रिस्क्राइब की है वो पेशेंट दे। मेंटेन द इनटेक एंड आउटपुट, टीच द पेशेंट टू कंडीशन में लीड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सो एक्सप्लेन द साइंस एंड, पेशेंट को हमें बताना है कि आपको यूटीआई से बचना है, यूटीआई इन्फेक्शन आपको नहीं होने देना है, तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो पेशेंट को हम बताएंगे और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं यूटीआई के। नेक्स्ट, एजुकेट अबाउट द प्रॉपर केयर ऑफ वुंड इफ सर्जिकल ओपनिंग टू रिमूव द स्टोन, अगर इन केस फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट काम नहीं किया है और गए हैं सर्जरी की तरफ, तो कैसे वुंड की केयर करनी है, कैसे उसको रखना है, वो सब हम पेशेंट को बताएंगे। पेशेंट अगर मोटा है, ओबेसिटी है पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलेंगे, वेट लॉस करने को बोलेंगे। तो ये सब था हमारा अबाउट द नर्सिंग मैनेजमेंट। होप सो आप सब लोगों को आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस